हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये फ्लावर वाला कपड़ा है, इसमें फ्लावर्स बने हैं। तो हमने इसको जो है ये फ्लावर देखने हैं कि किस तरफ को है, बेल हमारी जो है वो किस तरफ को जा रही है, तो उसी तरफ को हमने कटिंग करनी है इसकी। तो ये एक तरफ को ही है, तो हम इसकी जो कटिंग है एक तरफ को ही करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बॉडी का पार्ट कट करेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कट करेंगे आलिया कट कुर्ती का। तो ये मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने इसको इस तरह से बिछा देना है। तो ये मैंने इस तरह से बिछा दिया इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे 4 फोल्ड करके कि कितनी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके इसको बिछा दिया है। तो अब हम देखेंगे इसकी, हमें जो है 9.5 इंच हमारी चेस्ट चाहिए। तो ये टोटल 10.5 इंच है। तो इसकी लंबाई जो हम लेंगे वो 15.5 इंच लेंगे, 15.5 इंच। तो ये 15.5 इंच पे मैं इस तरह से यहाँ पे मार्क कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर में 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये मैंने 7.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। हाफ इंच हमारा शोल्डर के लिए ड्रॉप होगा, 7.5 इंच ही रहेगा ये। तो इस तरह से। और यहाँ से अब हम चेस्ट का पार्ट लेंगे। चेस्ट में यहाँ पे 9.5 पौने 10 के करीब ले रही हूँ। तो ये मैंने पौने 10 पे मार्किंग कर दी है। और वेस्ट मैं यहाँ पे लूँगी 8.5 इंच। मतलब जितना भी आपका चेस्ट या फिर वेस्ट होगी उसका 4th पार्ट आप लोगे। और ये मैंने लूजिंग के लिए छोड़ दिया है। और अब ये जो है फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे हम अंदर की तरफ को बाजू की। और यहाँ से हम बाजू की गोलाई दे देंगे इस तरह से, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की। तो ये मैंने इस तरह से इनकी गोलाई दे दी है। अब यहाँ से जो है आलिया कट के लिए हम 4 इंच पे ऊपर को मार्क करेंगे। और यहाँ से एक तिरछी लाइन इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम इसको, अब हम नेक में रख रही हूँ 6.5 इंच। तो ये मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया। और इसकी चौड़ाई जो रख रही हूँ मैं 3 इंच। तो ये 3 इंच पे मैं मार्क कर दिया है यहाँ पे। और इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी सीधी कटिंग करेंगे क्योंकि हमारा बैक पार्ट भी साथ में ही है। और यहाँ से मैं शोल्डर ड्रॉप कर दूँगी इस तरह से 1/2 इंच। और अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस लेस का यूज़ करेंगे और गले में भी हम यही वाली लेस यूज़ करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट है, इसके गले की भी हम कटिंग कर देंगे। 4 इंच डीप रखा है मैंने इसमें गला। अब हम फ्रंट वाले पार्ट का जो नीचे वाला पार्ट होगा उसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले पैनल के नीचे वाले पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए ये डबल लंबाई में डबल फोल्ड करके मैंने कपड़ा बिछा दिया है।
और ये मैं ऊपर वाला पार्ट इसमें इस तरह से रखूँगी और इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम कुर्ती की लंबाई देखेंगे। तो हमने लंबाई 45 इंच रखनी है कुर्ती की, तो हम 46 इंच पे कट करेंगे। तो 46 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी यहाँ पे। इस पे 1 इंच हम नीचे से फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे और इसको कट कर देंगे। अब हम बैक साइड का नीचे वाला पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए भी हम लंबाई में डबल करके कपड़ा इस तरह से बिछा देंगे। इस तरह से बिछा देंगे और इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ भी हम उसी हिसाब से लेंगे। 45 इंच हमारी कुर्ती की लेंथ है और 46 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और या तो फिर हम ये बैक वाला पार्ट जो है इसके ऊपर 4 इंच ऊपर की तरफ को छोड़ के इसको इसके ऊपर बिछा देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए हमारे पास कपड़ा थोड़ा चौड़ाई में कम है, तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें जोड़ लगाएंगे और इसकी जो लंबाई है हमारे पास 20 इंच है और 9 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम अंदर की तरफ को 3 इंच पे मार्क करेंगे और बाजू की इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और बाजू की कटिंग कर देंगे। अब ये गला बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने ये कपड़े का पीस लिया है। इस तरह से डबल करेंगे हम इसको और इस तरह से इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इसमें हम कोई भी बुकरम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम सिंपल तरीके से ही बनाएंगे और इस तरह से ये हमारा गला बन जाएगा। और इस तरह से इसको अपोजिट बिछाएंगे, रखेंगे इसके ऊपर इसको और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम हम बैक वाले पार्ट पे भी करेंगे। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से। ये हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि अच्छे से पीछे की तरफ को फोल्ड हो सके। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से कट कर देंगे और फिर इसके ऊपर बहुत फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे इस तरह से इसको फोल्ड करके। और इसको भी हम इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे इस तरह से।
और इसके ऊपर हम ये लेस का यूज़ करेंगे। इस तरह से इसके ऊपर लेस को स्टिच कर देंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर दी है, गला बना दिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। अब ये स्लीव्स में भी मैंने ये जॉइंट जो है ये लगा दिया है। तो अब हम अंदर वाली साइड में 1 इंच डीप कर देंगे इसको, इस तरह से नॉर्मली जैसे हम स्लीव्स बनाते हैं। अब हम ये फ्रंट वाला पार्ट जोड़ देंगे इसमें। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस तरह से या तो प्लेट्स डालेंगे या फिर हम इस तरह से इसमें गैदरिंग डाल देंगे। तो मैं इसमें इस तरह से गैदरिंग डालूँगी इस तरह से, और बैक पार्ट पे भी हम इसी तरह से इसको तैयार कर देंगे। अब देखिए ये गैदरिंग हमने लगा दी है। उसके बाद अब हम ये लेस यहाँ पे लगा देंगे और ये स्लीव्स भी इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे दोनों तरफ से। तो ये हमने स्लीव्स लगा दी है और लेस भी हमने लगा दी है। अब हम इसमें फ़िटिंग की सिलाई देंगे। तो ये हम बाजू से लेकर कमर तक की फ़िटिंग की सिलाई इसमें लगा देंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। और नीचे वाले पार्ट को हम जो है स्लिट बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे इसमें। नीचे से भी हम इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और देखिए ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। अब ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है। यदि आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।